ITI इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट ये काम से सीख जाएँ तो कहीं काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, बाइंडिंग को काटने के लिए हम छेनी और हथौड़े का उपयोग करेंगे और सावधानी यह है कि जब हम बाइंडिंग काटेंगे तब हम स्टेटर की जो कोर होती है उसको हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं। काटने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो मोटर का डाटा है, रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल में जो पिच रहती है उसे हम पहले से काउंट करके अपनी कॉपी में लिख लें और हम इस औजार से और हथौड़े से इस बाइंडिंग को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों हैं। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइलों में हम चेक करेंगे कि इसमें जो कंपनी ने हमें पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में घुमाव कितने दिए हैं वो सब काउंट करके हमें कॉपी में लिखना है। और स्टार्टिंग कॉइल में हमें जो 1 से 6 की पिच रहती है उसमें हमें 3 घुमाव दिए हैं, 3 बार हम इसको घुमा के बाइंडिंग करेंगे। अब और ये हमारे पास रनिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल की ये हमारी फर्स्ट जो पहली कॉइल होती है ये है और इसमें जो कॉइल दी गई है वो है स्पीड कॉइल। स्पीड कॉइल में हमें जो अभी कॉइल निकली है 1 से 4 की उसमें एक राउंड है और जो 1 से 6 की कॉइल है उसको हम चेक करेंगे तो उसमें हमें डबल राउंड देखने को मिलती हैं। और ये हमारे पास जो मोटी कॉइल है ये हमारी रनिंग की मेन कॉइल है और इसमें हम राउंड देखेंगे तो इसमें हमें 3 देखने को मिलती हैं, 3 राउंड मिलते हैं। इसी प्रकार हम फर्स्ट कॉइल में भी देखेंगे कि इसमें कितने राउंड है। इसमें जो हमने देखा है तो इसमें डबल राउंड की कॉइल है और हम इसको डबल बाइंडिंग मतलब डबल राउंड लेके हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। सभी कंपनियां अपनी मोटरें अलग अलग डाटा से बनाती हैं जिससे हमें उनका डाटा लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइलों में अलग अलग गेज और अलग अलग टर्न देखने को मिलते हैं और हम सभी कॉइलों को इस तरीके से काउंट करेंगे और हम अपने रजिस्टर में स्टार्टिंग के काउंट अलग लिखेंगे और रनिंग के काउंट अलग लिखेंगे और दोनों वायरों की साइज लिखना ना भूलें। स्टेटर की इन बाहर निकली हुई ब्लेडों को हम इस तरीके से ठोक कर हम अंदर कर देंगे और हम अपनी इस देसी जुगाड़ से आपको दिखाएंगे कि हम मोटर किस तरीके से बाइंड करते हैं। स्टेटर को हम इस तरीके से फंसा लेते हैं और अब इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। स्टेटर में जो पुराना पेपर निकलता है हम उसी की साइज से अपनी जो पेपर की कटिंग होती है हम उसी साइज में करेंगे। हमारे पास कोई भी पेपर होना चाहिए, चाहे कबाड़े का हो चाहे कहीं का भी हो, ये हम सब चला लेंगे और इसको हम इस तरीके से काट लेंगे और हम फ़ोल्ड करने का यही तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे और अपनी मोटर में अंदर करेंगे और अंदर करने का तरीका यही है और आप देख सकते हैं अभी हम पेपर की साइज़ नाप रहे हैं और हम पेपर को 5 या 6 एमएम से काट लेंगे। लगभग 5 एमएम से हम काट लेंगे क्योंकि हम 1 से डेढ़ एमएम ही फ़ोल्ड करते हैं। आप भी 1 से डेढ़ ही फ़ोल्ड करना और हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके मोटर में अंदर करेंगे और ये हमारी फ़िक्स साइज़ रहेगी, बिल्कुल फ़िक्स है। आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर कटा हुआ है बिल्कुल फ़िक्स साइज़ का है और हम सारा पेपर इसी साइज़ में फ़ोल्ड करेंगे और इसी साइज़ में हम काटेंगे। काटने के लिए हम पीवीसी पेपर लेंगे, पीवीसी पेपर पर हम चाकू से इस तरीके से निशान लगाएँगे। पेपर काटने का ये तरीका आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने दोनों इंसानों को इस तरीके से रखेंगे कि पेपर का बिल्कुल फिक्स हिस्सा हमारे अंगूठे के नीचे आ जाए और हम इस तरीके से दबा के उस प्रेस करके हम चाकू से दबा देंगे सारा पेपर और हम इस तरीके से काट लेंगे। यह तरीका आपको अगर पसंद आए तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम दूसरे पेपर को भी इसी तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से पेपर काटने के लिए कुछ दिनों का प्रैक्टिस चाहिए पड़ता है और काटने के बाद आपको देख सकते हैं कि हमारा पेपर ना छोटा है और ना ही बड़ा है और फिक्स ही है और दूसरी साइड भी दिखा दे रहे हैं हम। दूसरी साइड भी देखने के बाद आप कहेंगे यहाँ पेपर बहुत ही साफ और सुथरा, ना छोटा और ना बड़ा कटा है। अब ये हमारा पहला स्टेप है, ये पहला तरीका है। मान लीजिए मैं आपको ये पहला तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पेपर को आसानी से काट सकते हैं। हमने पेपर की साइज़ ली है जो हमारा पहले से नाप था उस पे और उसी के हमने आधार पर हमने ये सभी पेपर काट लिए हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि हम पेपर को एक के ऊपर एक रख कर इस तरीके से रखेंगे कि ये ना एक तरफ तिरछा रहे ना टेढ़ा-टेढ़ा रहे
और हम इस पर निशान लगा लिए। पहले की तरह निशान लगाना है, जैसा बड़ा पेपर काटा था वैसे ही हमें छोटा पेपर काटना है। इसको हम एक के निशान पर एक रखकर इस तरीके से काट लेंगे, दबाना पड़ता है इसको हमें पहले। ये हम इस तरीके से पेपर काटेंगे और फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख सकते हैं, हम अंगूठे से और दोनों उँगलियों से इस तरीके से पेपर को हम दबा रहे हैं। लगभग 1 डेढ़ एमएम हम पेपर को दबा देंगे और दोनों साइड दबाने के बाद आप देख सकते हैं पेपर की जो साइज आप देख रहे हैं बिल्कुल फिक्स पेपर, ना तिरछा है ना ही बड़ा है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। और हम स्लॉट में इस तरीके से डाल देंगे और हम स्लॉट में डालने के बाद आप इसकी साइज बिल्कुल फिक्स देख सकते हैं। सारा पेपर हमने डाल दिया है तो इसकी साइज ना छोटी है ना ही बड़ी है। सबसे ज़रूरी काम है मोटर की जो कॉइल होती है उसकी साइज लेना। साइज लेने के लिए हम धागे को लेंगे, धागे को हम किसी भी स्लॉट में डाल देंगे पहले, और दूसरी हम डालेंगे 1 से 4 में, जो हमने काउंट करके पहले से रखी हुई है और जिसको हमने लिख कर रखा है, उसी पर हम काम करेंगे। और जो अब 1 से 6 की कॉइल है, अब हम इस तरीके से 6 की कॉइल में डालेंगे, उसमें 6 की कॉइल में हम डबल राउंड लगाएँगे, क्योंकि हम अपने पुराने डाटा से बना रहे हैं। जो हमने डाटा लिखा हुआ है, उस पर हम वो डाटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने उसी तार का यूज़ किया है, लेकिन उसमें हमने टर्न थोड़े कम कर दिए हैं रनिंग में और स्टार्टिंग में हमने थोड़े टर्न बढ़ा दिए हैं और हम इसे पुराने डाटा के हिसाब से हम इसे बाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस कॉइल को इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद हम अपनी जो पिच है उस तरीके से डालेंगे जिससे हमारी पिच बिल्कुल एक्यूरेट और फिक्स आ जाए। इसे हम 1 से 4 में फिर दोबारा डालेंगे और हम जो पहले कॉइल डाली है उससे 1 क्लास छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी बाद में जो कॉइल आएगी उसी में आएगी। और हम लेदर पेपर यूज़ करके हम इसे पैकिंग कर देंगे, क्योंकि इस पे हम दोबारा से जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल रहती है उसका एक राउंड हम इसी पेपर पर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं और आसानी से आप भी घर बैठे कर सकते हैं। और हम अपनी जो फिंगरों का यूज कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब दिख रहा होगा। और हम अपने हाथों से इस तरीके से वाइंड कर रहे हैं, ये सीखने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। रोज की प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। चाहे घर बैठे हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप बिना किए अपने हाथों से बिल्कुल कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि एक बार जब अपने हाथों से कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे और मोटर वाइंडिंग आप कम समय में ही सीख जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से सारी कॉइलों को स्लॉट के अंदर कर दिया और पीवीसी पैकिंग कर दी है। पीवीसी पैकिंग करने से जो वायर हमने डाला है वो वापस बाहर नहीं आएगा। और हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे अपनी कॉइलों को। कॉइलों को हम दोनों साइड से प्रेस करेंगे, क्योंकि जो हम बता रहे थे जो कॉइल एक के ऊपर एक रहती है वो यही है, जो आप देख सकते हैं जहाँ हम दबा रहे हैं कॉइल, पहली कॉइल, दूसरी कॉइल और तीसरी कॉइल एक के ऊपर एक हैं। और यही हमारा जो धागा से नापने का तरीका है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे हमने बहुत ही अंदाज किया है, क्योंकि इससे हमें बहुत एक्यूरेट बाइंडिंग की जो साइज रहती है वो हमें एक्यूरेट मिलती है। अब हम इस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे। ये हमने जो लेदर पेपर डाला था एक कॉइल उसकी और दूसरी कॉइल के एक लेदर पेपर के स्लॉट में हमने डाल दिया, क्योंकि हम एक ही लेदर पेपर की मतलब एक ही कॉइल की जो हमने लेदर पेपर लगाए हैं दोनों साइड उस पर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो आप देख सकते हैं एक कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच ही हमने इस कॉइल को डाला है। और इसी तरीके से आपको डालना है। जिस तरीके से कॉइल डालना सिखा रहे हैं वो हमने पहले ही बाइंडिंग काटने से पहले इसे हमने अपने रजिस्टर पे लिख लिया था और आपसे भी कहा था इस तरीके से आप बाइंडिंग डाटा लिखें। और आप देख सकते हैं इसे हमने जैसा हमने अपने बाइंडिंग रजिस्टर में लिखा था उसी तरीके से हमने इसे अपनी बाइंडिंग करी है। आप सोचोगे इसमें 2 राउंड लगाए हैं, क्योंकि पहले से हमने 3 राउंड काउंट किए थे। इसमें हमने तार बढ़ाकर इसके 2 राउंड किए हैं और जो रनिंग की वाइंडिंग है उसमें हमने थोड़ा-सा घटाया है। आप ओरिजिनल डाटा का यूज़ ही करें। जो मैं ये इस तरीके से बना रहा हूँ, आप इस तरीके से ना ही बनाएँ तो अच्छा है।
क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ, इसके जलने पर मैं कोई भी कारण बता दूंगा, पर आप बाइंड करेंगे तो इसमें आप बेइज्जती और करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस घटेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें और पार्ट 2 में आपको हम सारी जानकारी और देंगे। बने रहें हमारे चैनल पर।